Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, as you know that we discussed about the types of sentences, and before that we discussed about the definition of a sentence. Now, after completing the types of sentences, now we have another topic, that is parts of a sentence. यानी जुमले के हिस्से, यानी कि जुमलस अगर इसमें हिस्सा करो, जुमले के हिस्सा पार्ट्स। टाइप्स का मतलब होता है काइंड्स, वो हो गया अलग, मतलब जुमलों के अकसाम, जुमलन हिंद किस्म। बट दिस इज हियर पार्ट्स, मतलब जुमले के हिस्सा। सो इफ वी सी टुवर्ड्स these examples that I have written here, Talib eats food. What is this? Talib eats food. तो तालिब खाना खाता है। So here if we see, we have two parts of a sentence. One is this part and the another part is this. So if we see towards this is basically the person who eats food. जो काम करता है, मतलब ये काम करने वाला है, तो इसको हम उर्दू में बोलते हैं, काम करने वाले को क्या, फाइल। क्या बोलते हैं? फाइल। और इंग्लिश में हम उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और ये जो बाकी हिस्सा है सब्जेक्ट के बगैर जितना भी है सेंटेंस में, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। ऐसे ही अगर इस एग्जांपल में देखेंगे, ही प्लेज फुटबॉल। क्या है ये? ही प्लेज फुटबॉल। तो कौन खेल रहा है फुटबॉल? ही। तो ही हमारा क्या है? ये काम करने वाला है। दैट मीन्स दिस इज आवर सब्जेक्ट। Here if we see, I'm a student. I'm a student. तो कौन स्टूडेंट है? मैं। तो ये जो I है ये भी हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में सिर्फ इतना नहीं आता है कि कौन काम करने वाला, बल्कि ये हमें किसी वक्त क्या, इससे हमें चलता है, मतलब सब्जेक्ट की स्टेट वो क्या है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है। जैसे यहाँ पे बोला आई एम स्टूडेंट, मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, आई एम स्टूडेंट। कोई बोलेगा आई एम टीचर, कोई बोलेगा आई एम डॉक्टर। ठीक है। ऐसे इस एग्जाम्पल में दे आर माई क्लासमेट्स, दे आर माई क्लासमेट्स। कौन मेरे क्लासमेट्स हैं? वो। दे, तुम हसा मे क्लासमेट। वो इसे तुम यम बने क्या, सब्जेक्ट। ऐसे इस एग्जाम्पल में माई ब्रदर हेल्प्स मी इन माई वर्क। कुछ मदद करन मे काम मज, मोन बॉय। माई ब्रदर, मेरा भाई करता है मदद। तो ये जो माई ब्रदर है ये हमारा सब्जेक्ट है। ऐसे ही इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे, द प्रिंसिपल, ये क्या है? द प्रिंसिपल। क्योंकि हमारे पास दो प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है PAL और एक होता है, ऐसे मैं यहां पे लिखूंगा CIPLE, प्रिंसिपल। ये क्या है? प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हो गया, उसूल क्या हुआ। लेकिन ये जो PAL प्रिंसिपल, ये तो स्कूल का हेड होता है, स्कूल का हेड होता है। सो इट शुड बी प्रोनाउंस्ड करेक्टली। दिस इज प्रिंसिपल। तो हम बोलेंगे द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल। क्या है ये? स्कूल नहीं पढ़ना है, स्कूल। क्या? स्कूल एडवाइजेस अस टू वर्क हार्ड। कौन हमें नसीहत करता है सख्त मेहनत करने के लिए? हमारे स्कूल का प्रिंसिपल। तो ये जो है द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो अगर मैं ऐसे यहां पे सब्जेक्ट अलग रखूंगा, तो ऐसे, तो यहां पे मैं नीचे लिखूंगा ये सभी क्या है? हमारे सब्जेक्ट है सभी। तो हमने बोला उर्दू में हम बोलते हैं सब्जेक्ट को क्या? फाइल, यानी काम करने वाला, या कभी ये स्टेट भी दिखाता है। तो अगर हम अब सब्जेक्ट की तरफ देखेंगे, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है, तो इसका मतलब होता है somebody do, somebody यानी कि कोई करता है। तो हम बोलेंगे ऐसे, में यहां पे लिखूंगा सब प्लस जेक्ट, तो ये हुआ somebody who check। तो somebody who does any work और who has a state, जो कोई काम करता है या जिसको कोई स्टेट होती है, मतलब जिसे हमें पता चला कि उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, वो क्या है, तो वो हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? लेकिन यहां पे अभी ये याद रखना है कि ये जो सब्जेक्ट होता है, यहां पे आपने देखा
सब्जेक्ट कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक वर्ड है, यहाँ पे वन वर्ड, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, दो, माई ब्रदर। तो यहां से हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही वर्ड होगा, नहीं, किसी समय एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में है दो वर्ड्स माई ब्रदर, तो ये सारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट। और ये जो एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल, तो ये हमारा सारा सब्जेक्ट है, हमारे स्कूल का प्रिंसिपल। तो इसमें कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5। तो ये याद रखना है कि सब्जेक्ट में एक से ज्यादा भी वर्ड्स हो सकते हैं। और सब्जेक्ट के बाद जो ये सारा है जो हमें बताते हैं सब्जेक्ट के बारे में, इनको हम बोलते हैं क्या, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। तो ऐसे आप याद रखेंगे, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे ऐसे, प्रेडिकेट, प्रे का मतलब होता है ये हमारा प्रीफिक्स होता है जो हम किसी वर्ड को पहले लगाते हैं। प्रे मतलब बिफोर या बिगिनिंग आप बोल सकते हैं, बिगिनिंग मतलब शुरू में, क्या शुरू में। डिकेट, डिकेट जैसे हम बोलते हैं डिक्टेट करो, तो ये हमें यहां पे बोले डिकेट का मतलब है टू टेल, क्या, टू टेल। तो प्रेडिकेट हमें बताता है बिगिनिंग के बारे में। पहले यहां देखो, डिकेट अगर हम देखेंगे मतलब टू टेल, प्रे मीन्स बिगिनिंग, पहले। तो हमारे सेंटेंस में पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो प्रेडिकेट हमें बोलता है टू टेल अबाउट द बिगिनिंग, दैट मीन्स व्हाटएवर कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट आता है, तो उसका मतलब है प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में बोलता है। आ गया समझ में। तो प्रेडिकेट में भी ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्ड होगा। जैसे हम बोलेंगे बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और फ्लाई क्या है, प्रेडिकेट है। तो यहां पे भी कभी एक ही वर्ड हो सकता है, कभी दो से ज्यादा भी। लेकिन अब एक स्पेशल पॉइंट, एक नोट आपको याद रखना है। अभी अगर मैं यहां पे एग्जाम्पल लिखता हूं, सिट डाउन, सिट, जरा बताए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो ये वर्ब है हमारा। तो किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि यहां पे सर सिट हमारा सब्जेक्ट है और ये हो गया बाकी प्रेडिकेट। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि अगर हम देखेंगे, हमने इससे पहले जो लेक्चर दिया उस लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंसेस हमें क्या बोलते हैं, मतलब वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी को ऑर्डर करते हैं, हुक्म करते हैं, या किसी को नसीहत करते हैं, या किसी को तजवीज़ देते हैं, ठीक है, या किसी को हम मतलब सजेशन देते हैं, हो गया तजवीज़, या ऑर्डर करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे, या रिक्वेस्ट, किसी को हम किसी वक्त गुजारिश या इल्तिजा करते हैं, तो वो आता है इंपरेटिव सेंटेंस में। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंपरेटिव सेंटेंस, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल है। और हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें अक्सर जो सब्जेक्ट होता है दैट इज हिडन, दैट इज नॉट रिटन। कभी कभार लिखा जाता है लेकिन अक्सर हम नहीं लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें एग्जाम्पल है सिट डाउन, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दैट इज अंडरस्टूड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बेसिकली हमारा है वो है यू। क्यों है यू, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जाम्पल जब कोई टीचर किसी बच्चे को बोलता है सिट डाउन, तो वो किसको बोलता है, जो उसके आगे होता है, मतलब इस तमिस ब्रोट आए तमिस तमें बेसा पत्थर, तम मतलब वो ये हुकुम करो कंस या तजवीज़ करो, या यह बेसिकली तमिस नफरस करान युस अस ब्रोट कन आसि बोजन वोल, युस अस ब्रोट कन आसि। गो युस वनन वोल च आसान सु छ आसान फर्स्ट पर्सन, युस बोजन वोल आसि तमिस वनान सेकंड पर्सन, क्या वनान सेकंड पर्सन, पर्सनल सेकंड पर्सन, ठीक है। जब हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे उसमें हम ये समझेंगे। तो ये जो यू है ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, बट दिस इज अंडरस्टूड, दिस इज अंडरस्टूड, दिस इज नॉट रिटन हियर, ये नोट रखना है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस, तो ये याद रखना है।